हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश कुमार भारतीय। इस वीडियो में हम पीसीएस 2025 का पेपर का एनालिसिस करेंगे, पेपर फर्स्ट का। ठीक है, तो ये वीडियो कई पार्ट में होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हम अलग अलग पार्ट में जो टोटल 150 क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्सन टाइप का इसमें क्वेश्चन दिया है। असर्सन ए है, द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का जो इंटीरियर पार्ट है वो डेजर्ट के फॉर्म में है और सेमी डेजर्ट के फॉर्म में है। उसका रीज़न आर कह रहा है, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। जो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ साइड, वो टेम्परेट जोन में है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स। ठीक है, देखिए, ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स। इसका रीज़न क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है वो सेमी डेजर्ट और डेजर्ट टाइप का तो है, लेकिन जो यहाँ पास कह रहा है कि जो उसका नॉर्थ साइड है वो टेम्परेट जोन है, ऐसा नहीं है। जो उसका साउथ साइड है वो टेम्परेट जोन है, नॉर्थ साइड उसका टेम्परेट जोन नहीं है। यहाँ देखिए लिखे, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन पार्ट इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक जोन। वो ट्रॉपिक जोन में है, वो टेम्परेट जोन में नहीं है, नॉट द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो टेम्परेट जोन है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न पार्ट में है। तो यहाँ पास क्वेश्चन को नॉर्थ के जगह ऑप्शन साउथ सही होता, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दिया, नॉर्थ दे दिया था, इसलिए हमारा जो सेकंड रीज़न हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसी वजह से हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ करेक्ट। देखिए, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डिजर्टेड एंड सेमी डिजर्टेड, तो ये सही है, लेकिन जो रीज़न है नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थन की जगह ये साउथर्न हो जाएगा। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें भी असर्शन दे रहा है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। तो भारत क्या मोबाइल गेमिंग के मार्केट में लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे आता है? और रीज़न कह रहा है, देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन इंडिया। और इंडिया में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र है। तो हमें बताना है, ऑप्शन वही है, ए जो है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सी है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और डी है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, बोथ ए एंड, ठीक है, डी सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि जो भारत में क्या है कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग वर्ल्ड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। और रीज़न इसका क्या है कि भारत में 950 नहीं, 954 के आसपास मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर से वही असर्सन वाला क्वेश्चन आ गया। बाबर रॉट तुजू के बाबरी इन द चगताई तुर्की भाषा में। और रीज़न क्या है, तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। ऑप्शन फिर से हमारे सारे वही है, ए बी सी डी। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, पहला तो सही है, बाबर रॉट तुजू के बाबरी इन चगताई तुर्की लैंग्वेज में, लेकिन जो कह रहा है तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट, ये नहीं था, ये आई थिंक पर्शियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन सिर्फ ए पॉइंट सही रहेगा, ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स। देखिए, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पर कोल्ड फील्ड दिया हुआ है और कंट्री हमें मैचिंग करनी है। ऑप्शन ए अप्लांचे इंग्लैंड से क्या मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए इधर साइड दिया है, एक अप्लांचे, बी का दिया लैंगसिर, सी रूर, डी खुजबास। और कंट्री में दिया है फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड जर्मनी, थर्ड रशिया, फोर्थ यूएस। तो सभी को हमको मैच करना है।
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। देखिए अप्लांचे जो है वो अमेरिका में है, ठीक है, और जो लैंसेर है वो इंग्लैंड में है, रूर जर्मनी में है, खुजबास रशिया में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4123। ओके, क्या हो जाएगा 4, मतलब अप्लांचे का क्या हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, फिर लैंसेर का इंग्लैंड हो जाएगा, और रूर का जर्मनी हो जाएगा, खुजबास का रसिया हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 4123, 4123। ओके, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। सेकेंड ऑप्शन है अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिचेस टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर। और हमारे कोड है ओनली टू, नाइदर वन नॉर टू, दोनों में से कोई सही नहीं है, बोथ 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, दोनों ऑप्शन हमारा सही है। ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव। जो पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसका लगभग 1% ग्रीन प्लांट का इकोसिस्टम है वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिचेस टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द ईयर 1911। 1911 में इनमें से कौन सी घटना घटी थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवॉल्ट। देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था और इसको हटाया गया था 1911 में। तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। जो कैपिटल है उसको कलकत्ता से दिल्ली किया गया था 1911 में। थर्ड क्वेश्चन करें लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में वो 1916 में हुआ था, वो 1911 में नहीं हुआ था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। ओके, देखिए कोड है 1 2 2 ओनली 3, 2 एंड 3 ओनली 1। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली करेक्ट। ओके, 1 एंड 2 करेक्ट। इवेंट ऑफ 1916, 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट का जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में। ओके, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 1 एंड 2 करेक्ट। पार्टीशन ऑफ बंगाल और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें इसे क्रोनोलॉजिकल में करना है कि कौन सी घटना पहले घटी थी कौन सा बाद में। पूना पैक्ट, एंड ऑफ सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। देखिए पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में, जो हमारा येरवाड़ा जेल है वहाँ पास हुआ था, जो रिजर्वेशन को लेके हुआ था साइन 1932 में। एंड ऑफ सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट ये 1934 में हुआ था, ठीक है। और गांधी रोइन पैक्ट ये मार्च के स्टार्टिंग में हुआ था 1931 में। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये भी 1931 में हुआ था, लेकिन ये लास्ट के दिसंबर के महीने में हुआ था। ओके, तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा आई थिंक ये थर्ड हो जाएगा आई थिंक, देखते हैं मिनट 1 सेकेंड। ऑप्शन देखिए कोड दे रहा है ABCD 3421, बी है 4312, सी है 4321, डी है 3412। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा D 3412। देखिए 3 हो जाएगा, 3 क्या गांधी अर्बन पैक्ट, ये क्योंकि 1931 में हुआ था और ये मार्च के महीने के आसपास हुआ था। 3 4 उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये 1931 में हुआ था लेकिन ये दिसंबर के महीने में हुआ था, तो 2 हो गया 3 4। और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में 1932 में, जब वो भूख हड़ताल पे चले गए थे गांधी जी रिजर्वेशन को लेकर के। फिर फोर्थ जो 2 है एंड ऑफ सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, ये 1934 में हुआ था। ओके, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, पूना पैक्ट 1932, एंड ऑफ सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट 1934, गांधी एनवर पैक्ट 1931, ये देखिए मार्च के आसपास हुआ था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। तो क्या हो जाएगा 3 4 2 1। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोल प्रोड्यूसिंग एरिया दिया है
और यहाँ पर स्टेट दिया, तो हमें मैच करने की कौन सा मैचिंग करेक्ट है। जैसे माओलोंग अरुणाचल प्रदेश में है, अगर हो तो फर्स्ट सही हो जाएगा। रानीगंज वेस्ट बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तालचर उड़ीसा। तो देखिए तालचर उड़ीसा में है, करेक्ट है, फोर्थ वाला सही है। रामगढ़ झारखंड में है, हाँ है, थ्री भी सही है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, हाँ वो भी है। माओलोंग अरुणाचल प्रदेश में है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 करेक्ट है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में, रामगढ़ झारखंड में, तालचर उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे दिया है, ओनली 1 and 2, ओनली 2 3 4, ओनली 1 2 3, ओनली 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4। 1 करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो माओलोंग है कोल प्रोड्यूसिंग एरिया वो मेघालय में है। ठीक है, तो कहाँ पास है माओलोंग, मेघालय में है। बाकी सारे करेक्ट मैच कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विथ रेफरेंस टू दिल्ली गवर्नमेंट बायोडिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो बायोडिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उसके उसके रिगार्डिंग कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, फर्स्ट, द बायोडिकम्पोजर solution is provided free of cost to farmer to help convert stubble into manure. सेकेंड ऑप्शन, द बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ मिक्स ऑफ सेवरल फंगी। तो यहाँ पास दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ये दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन बोथ ए एंड बोथ 1 and 2 ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये पार्ट हमारा फर्स्ट हो गया। अब अगले पार्ट में हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।